हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 11 एंड ये हमारा लास्ट फिगर इट आउट है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ये डिग्रीज अब अपने प्रोटेक्टर पे मेज़र करके दिखानी है। तो चलिए अब हम अपना प्रोटेक्टर लेके स्टार्ट करते हैं। हमारा ए पार्ट है 140 डिग्री। ये देखिए, ये रहा हमारा एंगल ए 140 डिग्री। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो अब ये रहा हमारा यहाँ पे 140। तो अब हमें बस ये सिंपली ऐसे करना है। ये रहा हमारा 140 डिग्री का एंगल, ये बन गया। बस ये हमारा इजी था, ये हमने पहले भी कर रखा है। ये रहा हमारा ये हमारा एक 140 डिग्री का एंगल है। वन 140 डिग्री, ये देखिए। अब हमारा 140 डिग्री हमने बना दिया। अब हम चलते हैं हमारे बी पार्ट पे। चलिए अब हमारा बी पार्ट है 82 डिग्री। 82 डिग्री अब हम अपने इस प्रोटेक्टर पे बनाते हैं। 82 डिग्री हमारा इधर बन रहा है, ये देखिए। ये हमारा हो गया एंड ये रहा। ये हमारा 82 डिग्री का एंगल है, ये हमने अब बना लिया। तो ये हमारा अब 182 डिग्री का एंगल कंप्लीट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट 195 डिग्री। चलिए बनाते हैं 195। तो ये तो हमारा जो है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये है हमारा मीन्स क्या कहते हैं, हाँ, हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। अब मैं इसे एक बार रोटेट कर देता हूँ। चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लगा दी। तो अब ये हमें दिया गया है 195 डिग्री। मीन्स ये हमारा कुछ इधर होगा। मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हमारा जो 195 डिग्री का एंगल है वो इधर है।
ये देखिए, ये देखिए, इधर हमारा जो होता है वो 195 डिग्री का है। एंड अगर आप 180 डिग्री में 15 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 195 डिग्री का आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ। हमारा डी पार्ट है 70 डिग्री, हमारा डी पार्ट है 70 डिग्री का एंगल। तो चलिए हमारा 70 डिग्री, अब हम इसे रोटेट कर लेते हैं दोबारा से। तो अब ये रहा हमारा 70 डिग्री। तो ये तो हमें इजीली दिख ही रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री से तो कम ही होता है। तो हमारा ये एक एक्यूट एंगल है। ये रहा हमारा 70 डिग्री। ये हमारा 70 डिग्री का एंगल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 35 डिग्री। तो चलिए अब हम अपने प्रोटेक्टर पे 35 डिग्री बनाते हैं। पेन लिया, ग्रीन, हाँ चलिए 35 ना, हाँ 35। ये रहा हमारा 35 डिग्री का एंगल। ये हमने बना दिया अपना 35 डिग्री का एंगल। बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसे एक बार रब कर देता हूँ। प्रोटेक्टर को इधर ले आते हैं ना, इधर, हाँ, ताकि हम इसे मेज़र कर सके, इसलिए। तो अब दिया गया है हमें एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट। इसमें भी हमें ये फिगर दी गए हैं, इन्हें हमें प्रोटेक्टर की मदद से मेज़र करना है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मेज़र करते हैं। अब इस वाले को मेज़र करने के लिए हम अपना प्रोटेक्टर को इधर करके साइज स्मॉल करके एंड इसे बिल्कुल टिप पे ले आते हैं। मैं जूम कर देता हूँ। प्रोटेक्टर की टिप इधर है, मीन्स हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसे हम अब यहाँ ला के एंड इसका साइज जो है वो बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, बस हो गया। अब हम यहाँ से अपना इसे देख लेते हैं कि ये कितने डिग्री का है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे मेज़र कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। ये हो गया हमारा, जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है बिल्कुल पूरा। ये 40, हाँ, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार। एक मिनट रुकिए बस। हाँ, ये हमने रख लिया है। अब अपना अच्छे से हमने अपना डी रख लिया है। तो अब ये हमने जब देखा तो ये हो गया है
हमारा 45 डिग्री, एक मिनट, हाँ, ये हमारा हो गया है 45 डिग्री का एंगल। हमने देखिए यहाँ से हमने इसे अच्छे से काउंट कर लिया। ये देखिए हमारा जो एरो है वो हमारा पूरा का पूरा 45 डिग्री पे जा रहा है। मीन्स ये देखिए ये हमारा 45 डिग्री पे जा रहा है। मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 45 डिग्री का एंगल है, जो हमें दिया गया था फिगर वो हमारा 45 डिग्री का है। मीन्स ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ, एंड अब हम करते हैं इसे मेजर। रोटेट, ये रहा, थोड़ा सा बड़ा करके इसे बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ला देंगे। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा, हाँ हो गया। अब ये हमारा परफेक्ट पोजीशन पे है। अब हम इसे मेज़र कर लेंगे। तो अब जैसा कि हमने देख लिया है, एरो बिल्कुल एकदम परफेक्टली 165 डिग्री की तरफ जा रहा है। मीन्स ये हमारा 165 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा एक ओब्ट्यूज, ये हमारा एक ओब्ट्यूज एंगल है। ये हमारा एक ओब्ट्यूज एंगल है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर की, सॉरी, अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट पे। सी पार्ट, चलिए अब हम अपना प्रोटेक्टर इस पे रख लेते हैं। मीन्स हमारा डी। अब हमने अपना डी रख लिया है। तो अब हम इसे करते हैं मेज़र। तो ये देखिए, ये तो हमारा बिल्कुल साफ साफ जो एरो है वो हमारा 120 डिग्री की तरफ जा रहा है। 120 डिग्री मीन्स ये हमारा एक ओब्ट्यूज, ये हमारा एक, ये भी हमारा, हाँ पिछला भी ओब्ट्यूज ही था, ये भी हमारा एक ओब्ट्यूज एंगल है। एक मिनट रुकिए, ओब्ट्यूज एंगल। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम करते हैं हमारा प्रोटेक्टर, अब हम करते हैं हमारे प्रोटेक्टर को प्लेस। हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे।
एक मिनट रुकिए। अब इसे हम प्लेस करके बड़ा कर लेते हैं एंड ये हमने कर लिया है प्लेस। तो ये हमारा दिख रहा है, ये तो साफ साफ ये तो हमारा 30 ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। ये देखिए साफ साफ ही पता चल रहा है, इसमें कुछ बात नहीं है। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। मीन्स ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है ना, इसलिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद हमारा एक एफ पार्ट भी रह रहा है। हाँ, और एफ के बाद कुछ भी नहीं है। चलिए अब हमने कर लिया है प्रोटेक्टर को अच्छे से प्लेस। तो चलिए अब हम करते हैं। ये है हमारा, ये देखा तो हमारा एंगल है 80 डिग्री का। ये देखिए एंगल हमारा 80 डिग्री का है। ये तो मैं यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल रहा है। ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं 90 डिग्री। ये हाँ, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ये एक शायद से एक्यूट एंगल है। एक्यूट ही है, मीन्स ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, एफ। ये तो हमें साफ साफ ही पता चल रहा है, हमारा जो ये एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है। अब हम इसे एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे अच्छे से एक बार मेज़र करके चेक कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट ये रहा, इसे कर लेते हैं बड़ा। एंड अब इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। कर लिया। तो ये तो हमारा 170 एंड 180 के बीच में है। मीन्स हमारा ये, अगर हम ये 10 तो हमारा 360 का होता है, तो ये तो 360 के बिल्कुल ही पास है। हमारा 10 का डिफरेंस है। मीन्स अगर हम 360 में से 10 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बताइए। हमारा आंसर आएगा 350 डिग्री। मीन्स ये हमारा जो एंगल है वो 350 डिग्री, मीन्स ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं सोल्व। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक मिनट, हाँ सेकंड क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई दीज एंगल्स एज एक्यूट, राइट, obtuse और रिफ्लेक्स एंगल्स। मेक एनी फिगर विद 3। हाँ ये तो सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन नहीं है ये। एक मिनट, मैं इसे अभी एक बार ठीक कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ये सिंपल है। प्रोटेक्टर लेंगे, मैं स्पेस चलिए साइड में ही कर लेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको 3 एक्यूट एंगल्स बना के दिखा देता हूँ एक बार फटाफट से। hmm. 90 डिग्री से कम, तो सबसे पहले तो हम एक ये बना लेते हैं। ये देख लिया। अब आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। अब ये है हमारा 80 डिग्री कर लीजिए वैसे आप एक बार नोट डाउन। एक्यूट एंगल है और ये हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रोटेक्टर इधर लाए एंड हमारा 1 तो हो ही गया है 80 डिग्री। तो चलिए अब लेते हैं अपना एक्यूट एंगल। अब ये रहा एक 60 डिग्री लीजिए, कर लीजिए इसे भी नोट डाउन एक बार। ये है हमारा 60 डिग्री का, कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक और अभी एक्यूट एंगल बनाना है। 2 है ना, एक 80 का शायद से और हाँ 60 का। ये बना दिया हमने। एक और, एक मिनट रुकिए। 40 डिग्री का, ये देखिए नोट डाउन कर लीजिए। ये है हमारा 40 डिग्री का एक एक्यूट एंगल, कर लिया। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट है 1 राइट एंगल। राइट एंगल बना देते हैं एक बार। ये रहा, एक मिनट रुकिए। लाइन बिल्कुल हमें स्ट्रेट लगानी पड़ेगी। ये रहा बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री का राइट एंगल। नाइन्टी डिग्री। और ये है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, चलिए कर लिया नोट डाउन। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज होते हैं हमारे 90 डिग्री से ज़्यादा एंड 180 से कम। मैं आपको दोनों एक साथ ही बना के दिखा देता हूँ। चलिए अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा एक ग्रीन से बनाना है ना हमें। ये देखिए, एक बार इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट, ये कितने का था? 110 डिग्री का है ये हमारा। 110 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए एक और बनाना है हमें। शेप्स एंड ग्रीन, ये रहा, बना दिया। ये है हमारा 130 डिग्री का। येलो से लिख देता हूँ 130 डिग्री का। ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये है ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए चले अब हम चलेंगे हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द लेटर M ड्रॉ द लेटर M such that angles on the sides are 40 डिग्री। ये कह रहा है कि अब आपको M लेटर बनाना है
उसकी जो एंगल्स हैं मीन्स उसकी साइड्स होनी चाहिए ईच साइड 40 डिग्री एंड द एंगल इन द मिडल, जो बीच का एंगल है वो होना चाहिए हमारा बिल्कुल परफेक्टली 60 डिग्री का। चलिए बनाते हैं अब बिल्कुल परफेक्टली। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करके दिखाता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली साइड में ही बना देते हैं। ये क्वेश्चन 4 की मैं साइड में ही बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कह रहा है कि 40 डिग्री होना चाहिए साइड्स, इसकी साइड्स जो हैं 40 डिग्री होनी चाहिए कह रहा है। एम बनाना है ना हमें। ये हमारा हो गया 40 डिग्री। देखिए ये पूरा का पूरा जो एंगल है 40 डिग्री का है। ये देखिए हमने बना लिया 40 डिग्री। चलिए अब कह रहा है एक और 40 डिग्री, साइड 40 डिग्री होनी चाहिए ना, ये बना दिया। अब जो बीच का एंगल है वो हमारा 60 डिग्री का होना चाहिए कह रहा है। ये जो भी है इसे पकड़ के एंड यहाँ पे रख देते हैं। शेप्स कहाँ हैं? ये हो गया हमारा 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसे एक बार मेजर भी कर ही लेंगे। एक मिनट रुकिए, इसे एक बार मैं प्रोटेक्टर को प्लेस कर दूँ अच्छे से। ये इसकी बीच वाला है। ये हाँ, अब हमने कर लिया है प्लेस। और एक मिनट रुकिए, ये यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसमें। इसे सबसे पहले हम यहाँ से इरेज करेंगे। हो गया। एंड अब ये शेप्स ओके हो गया। चलिए अब यहाँ से करना है हमें 40 डिग्री। हाँ साइड्स का रहा है ना ये। हो गया। ये देखिए हमने बना दिया एम 40 डिग्री। ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा एक 40 डिग्री का एंगल है। और आप इसे चाहे वो कर लेना मेज़र। और ये हमने बना दिया है एम, जिसकी साइड्स 40 डिग्री हैं और ये बीचों बीच से हमारा 60 डिग्री का है। चलिए हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमारा आखिरी नहीं है, अभी 2 क्वेश्चंस और हैं। अब कह रहा है वाई भी बनाइए। अब हमें वाई बनाएंगे। अब वाई सच दैट लेटर्स 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर, एक 50 डिग्री का 150 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारा 160 डिग्री एंड 150 डिग्री। मीन्स दो तो हमारे सेम ही है। इसे भी मैं 5th क्वेश्चन की साइड में ही कर देंगे हम इसे एक बार। चलिए प्रोटेक्टर को कर देते हैं अच्छे से एक बार प्लेस।
ये कर लिया। अब कह रहा है 100 एंड कितना 50 डिग्री, 150 डिग्री, ये रहा, कर लिया, हो गया 150 डिग्री। चलिए, और कह रहा है हमें 60 डिग्री कह रहा है ना, और 150 है ना। तो सबसे पहले हम इसे, अब जैसे हमने प्रोटेक्टर उल्टा रखा, अब हम इसे सीधा था, अब हम इसे और उल्टा कर लेंगे। अब 150 डिग्री बोथ साइड्स, ये हमने इसे करा, ये रहा 150 डिग्री। एक मिनट, प्रोटेक्टर की ये जो है इसे बिल्कुल यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब परफेक्ट है। अब देखिए हो गया ना वाई शेप। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसे हम इरेज कर देते हैं। ये तो पूरा ही हो गया थोड़ा सा। चलिए, अब हमारा वाई शेप कंप्लीट हो चुकी है, और कह रहा है बीच में 60 डिग्री होना चाहिए, मीन्स आर 60 डिग्री। अब हम एक बार इसे कर लेते हैं मेज़र, ये 60 डिग्री है भी या नहीं। इसे हम एक बार अच्छे से एक बार प्लेस कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा ये 60 डिग्री का है। सबसे पहले हम इसे एक बार इसे यहाँ से करके प्लेस कर लिया। जी हाँ, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा जो आंसर आया है वो सही है। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन भी गया है, 60 डिग्री। चलिए, हमारा क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ है ना, हाँ 5th है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th है, इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन रह गया। ये तो हमारी पजल ही है। द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। कह रहा है अशोक चक्र की 24 स्पोक्स है, हाँ है। एंड व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू स्पोक नेक्स्ट टू ईच अदर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स। ये तो हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। देखिए 24 स्पोक्स हैं, हाँ, अगर हम इन्हें काउंट करेंगे 24 हैं, और सारी 360 हो रही हैं, बिल्कुल सारी 360 के एंगल पे हैं सारी। अगर हम इन्हें मिला दें तो ये हमारा 360 फॉर्म करेंगी। और अगर हमें बिटवीन 2 का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड अगर आप चेक करेंगे तो 24 को अगर आप 15 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 24 15 दा इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स ये हमारा एकदम डायरेक्ट ही हो गया। 15 से एक बार आप इसे वो कर लीजिए, तो ये हमारा 15 पे कट गया, मीन्स 24 15 सा, एंड ये हमारा यहाँ पे आ गया 1, 24 का बन गया 1, एंड आ गया है हमारा 15 डिग्री आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बस इसमें डिवाइड करना था, एंड ये आ गया हमारा आंसर इज इक्वल टू 15 डिग्री। मीन्स जो डिस्टेंस है 2 स्पोक्स का वो है 15 डिग्री। चलिए, हो गए हैं हमारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। मीन्स ये हमारा एक पज़ल कह रहा है, पज़ल है हमारी। तो अब हम अपनी पज़ल को करते हैं सॉल्व। कह रहा है आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेज़र, अगर आप मेरी मेज़र को डबल करेंगे, यू गेट एन एक्यूट एंगल, तो आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा।
अगर आप मेरी एंगल को ट्रिपल करेंगे मीन्स 3 टाइम्स, आपको फिर से एक एक्यूट एंगल मिलेगा। इफ़ यू क्वाड्रपल मीन्स 4 टाइम्स माई मेज़र करोगे 4 टाइम्स तो भी आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके टोटल मेज़र को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर माई मेज़र? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है पॉसिबिलिटीज़ क्या है मेरी मेज़र के लिए। अब मैं इन सारे क्वेश्चन को एक बार डिलीट ही कर देता हूँ। बस 1 मिनट रुकिए। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सोल्व। मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है। चलिए काफ़ी स्पेस हो गया है। अब मैं एक बार इसे भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब हम करते हैं इसे एक बार अच्छे से सोल्व। अब यहाँ पे बहुत ही सारा स्पेस हो गया है। पजल आई एम एन एक्यूट एंगल। मैंने अब आपको क्वेश्चन तो समझा ही दिया है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो अगर हम इसके 2x करेंगे मीन्स 2 मल्टीप्लाई, ये कह रहा है कि इफ़ यू डबल माई मेज़र मीन्स 2x माई मेज़र, तो भी 90 डिग्री से कम ही रहूँगा या फिर 90 डिग्री या कम। और अगर आप इसे ट्रिपल करेंगे 3x तो भी ये 90 डिग्री से कम। अगर आप इसे 4 बार करेंगे तो भी 90 डिग्री से कम। लेकिन अगर आप इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। मीन्स हमारा ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। 5x = 90। हाँ, तो हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो अब हम इसे एक बार उल्टा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उल्टा करेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। x = 90 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, लेकिन अब हम करेंगे डिवाइड। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्रॉस करके एंड डिवाइड करेंगे, आ गया हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया। चलिए उल्टा करेंगे 3x वाले को एंड ये हो गया हमारा 90 को 3 से कट गया एंड आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। चलिए x हमारा 90 को अगर 4 से करेंगे 90 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो आपको ये एक बार डिवाइड करके देख लेना। जब मैंने इसका आंसर निकाला तो ये डेसिमल्स में आया 22.5। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से करता रहूं, वही मीन्स मेथड अप्लाई करूं, 5x को अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे x = 90 को अगर हम 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ये 22.5 और 18 से के बीच की पॉसिबिलिटीज़ हैं। the possibilities for my measures इनके बीच का है 19 डिग्री, 20 डिग्री
21 डिग्री, 22 डिग्री, 22.5 तो है ही, तो 22 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर हम 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कम आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, लेकिन एक मिनट रुकिए अब। हाँ, 19 को अगर हम 4 से करेंगे, ये मैं भूल, हाँ, 19 को 4 से करेंगे तो हमारा 76 आएगा। लेकिन ये तो अभी भी एक्यूट ही है, छोटा है ना। लेकिन कहा गया अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, लेकिन अगर आप 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 95 डिग्री आ जाएगा। एंड क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। 95 डिग्री होता है ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स हमारा हो गया है क्वेश्चन 95 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। और हमने इसकी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं कि 19, 20, 21 अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ही आएगा। एंड अब हमारा हो चुका है आखिरी फिगर इट आउट। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।